यह लड़की अभी अभी नहाकर गहरी नींद में थी, तभी उसकी रजाई किसी ने जोर से खींच ली। एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अभी वो आधी नींद में थी कि अचानक एक बड़ी कठोर हथेली ने उसके बाल जकड़ लिए और उसका चेहरा तकिए पर दबा दिया। डरते डरते उसने ऊपर देखा, वो उसका अपना ही पिता था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। क्या हुआ पापा? पर उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी भटकी हुई नजरें उसके शरीर पर सरक रही थीं। उनकी भारी भारी सांसें कमरे की दीवारों को कंपा रही थीं। लड़की कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर पिता ने अचानक उसके बाल छोड़ दिए, उसके गाल को हल्के से छुआ और बिना कुछ कहे नंगे पांव कमरे से बाहर चले गए। वो बिस्तर पर जमी रह गई, छत को घूरते हुए, जैसे जुबान ने साथ छोड़ दिया हो। सुबह रसोई में माँ चाकू से प्याज काट रही थी। लड़की एक कोने में बैठी थी, सोच रही थी क्या ये सब माँ को बताना चाहिए। इसी बीच भाई बहन भी टेबल पर आ गए। पिता मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उनकी रात वाली भयानक छवि याद करती रही और फिर उनके चेहरे की झूठी हंसी देखी। कुछ नहीं कहा, बस उठकर कमरे से बाहर चली गई। माँ ने अचानक गुस्से में खाना टेबल पर पटका। टेबल पर बैठे सब लोग चौंक गए। फिर उसने बेतहाशा खाना उठाना शुरू किया, जैसे कई दिनों से भूखी हो। भाई ने एक जला हुआ अंडा खाया, तुरंत थूक दिया। आज का खाना इतना खराब क्यों है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माँ ने वही जला हुआ अंडा उठाया और जबरदस्ती अपने मुंह में ठूंस लिया। टेबल पर एक अजीब सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब बस एक दूसरे को देख रहे थे। माँ ने फिर जला हुआ अंडा बेटे की ओर बढ़ाया। खा, इसमें कुछ खराब नहीं। बेटे ने ना में सिर हिलाया। उसने पिता की ओर देखा और तभी माँ की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने पूरा प्लेट जमीन पर फेंक दिया। भाई डर के मारे रोने लगा। माँ पागल हो चुकी थी। भाई जोर जोर से रो रहा था, पर माँ और ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी। दरवाजे पर खड़ी लड़की ये सब देख रही थी। ये उसकी माँ नहीं थी, या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी, भयावह अंत की शुरुआत।